कनाडा में नौकरी करने वाले छतरपुर के मोहम्मद रियाज की पत्नी की डिलीवरी के दौरान हुई मौत से क्रिश्चियन अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। विगत 5 मई 2024 को प्रसूता की मौत के मामले में सीएमएचओ डॉक्टर आरपी गुप्ता द्वारा गठित जांच टीम ने जांच उपरांत अपनी प्राथमिकता रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि क्रिश्चियन अस्पताल में एक भी शिशु रोग विशेषज्ञ पदस्थ नहीं है और अस्पताल प्रबंधन सिर्फ स्टाफ नर्स के भरोसे संचालित हो रहा है और अस्पताल प्रबंधन मरीजों से पैसा वसूलने में जुटा हुआ है। आए थे कि यहाँ तीसरा बच्चा डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि 2 बच्चे के साथ वहाँ केयर नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ मिशन हॉस्पिटल में रेगुलर चेकअप करा रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही थी। और 4 मई को लेबर पेन हुआ तो उनको एडमिट कराए। डॉक्टर ने कहा सिजेरियन होगा, क्योंकि 2 बच्चे तुम्हारे सिजेरियन है। उनको एडमिट कराए और हमने उस एडमिट कराने पर हमने देखा कि डॉक्टर शैलेश मसीह ऑपरेशन के टाइम पे बाहर घूम रहे हैं। तो हमने ऑब्जेक्शन उठाया कि आप कहाँ हैं, बाहर क्यों जा रहे हैं? तो वो जल्दी से ओपीडी से अंदर चले गए। और फिर बाद में क्या नोट करता हूँ कि थोड़ी देर में बच्चा पैदा हो गया और कुछ देर बाद 1 घंटे बाद ये लोग बोलते हैं कि आप इनको ब्लड चाहिए, ब्लीडिंग हो रही है। इस तरह से उन्होंने 3 ब्लड ब्लीडिंग के लिए 3 ब्लड यूनिट मंगाया और बाद में फिर से ऑपरेशन किया, एक और ऑपरेशन किया और उसके बाद कह देते हैं कि हम आप इनकी बीपी लो होता जा रहा है और उसको डेथ डिक्लेयर कर दिया। ना मुझसे पूछा, ना कुछ किया, ना मेरी फाइल वापस की, ना मुझसे पेमेंट लिया और आप इनको बॉडी को सीधे मेरे घर के एड्रेस पे डिस्पैच कर दिया और मुझसे बोले आप सर घर चले जाइए, हैं आप की बॉडी घर चली गई है। क्रिश्चियन हॉस्पिटल में 4/5/2024 को एक महिला की डेथ हुई थी प्रसव के दौरान और ये शिकायत मेरे संज्ञान में जब लाई गई तो उसकी हमने कमेटी का गठन किया और कमेटी के गठन करने के बाद उसकी पूरी जांच कराई है। ये जांच पूरी हो गई है, मेरी कमेटी ने जांच रिपोर्ट मुझे सौंप दी है। इस पे मैं इस जांच रिपोर्ट पे जल्दी से जल्दी अगर नेग्लिजेंस होगा तो कार्रवाई करूँगा। मुझे जिला प्रशासन से इसके बारे में एक डिस्कस मीटिंग करनी है। मीटिंग करने के बाद जब मैं तय कर लूँगा कि कितना गंभीर प्रकृति की लापरवाही है, उसके बाद में जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी मैं तत्काल करूँगा और आप लोगों को बुला के आप लोगों को सूचित भी करूँगा कि मैंने ये कार्रवाई। जांच कमेटी ने जो जांच प्रस्तुत की है आपके पास, तो उसमें कोई कमी पाई गई है अभी? हाँ, उसमें कमी पाई गई है, लेकिन मैं इस पर जब तक विस्तृत चर्चा जिला प्रशासन से नहीं कर लूँगा उसके बारे में उसमें कुछ लापरवाही पाई गई है। ये कमेटी ने ऐसा मुझे कमेटी ने रिपोर्ट दी है और उस पर मैं जब मीटिंग जिला प्रशासन से करने के बाद तो इस पर आपको जैसे ही जो कार्रवाई प्रस्तावित होगी। जिस दिन ये घटना जो है वो 4 मई 2024 की बात है। तब शाम के 7:30 बजे लगभग मरीज लोग आए हमारे पास और आने के बाद उन्होंने यहाँ पे एडमिशन लिया। जो प्रोसेस है, मैटरनिटी वार्ड में गए, उनका इलाज हुआ और ये कहना कि डॉक्टर रूपा उस समय छुट्टी पे थी या नहीं थी, ये तो नहीं था। और हमारे यहाँ डॉक्टर, क्योंकि 2 गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो एक दिन एक डॉक्टर कॉल करता है, दूसरे दिन दूसरे डॉक्टर कॉल करते हैं। उस दिन डॉक्टर शैलेश का कॉल था और वो कैंपस में उपलब्ध थे और इवन डॉक्टर रूपा भी कैंपस में उपलब्ध थी, जिनका निवास जस्ट हमारे अस्पताल के पीछे ही है। उनका आरोप जो है, तो आपके 5 लोगों की कमेटी ने आरोप किया कि ऑनलाइन में में ऐसा कितना टाइम है तो डॉक्टर ने? देखिए, डॉक्टर तो हैं, लेकिन जो सीएमएचओ का एक पोर्टल होता है नर्सिंग होम्स के लिए, जिसके अंतर्गत डॉक्टर रूपा वर्गीस का नाम उसमें दर्ज नहीं था, जिसको अस्पताल प्रशासन को जैसे ही पता लगा कि उसमें उनका नाम दर्ज होना है, हम लोगों ने उसकी कार्रवाई की और तुरंत हम लोगों ने उसका नाम पोर्टल में डलवाने के। कितना समय है उसमें? डॉक्टर रूपा वर्गीस यहाँ अगस्त 2022 से ज्वाइन की हैं, पहले अगस्त से, और ज्वाइन करने के बाद से लेके अभी तक का उनका नाम पोर्टल में दर्ज नहीं था। कितने टाइम में कितने अभी तक प्रेग्नेंट महिलाओं में की संख्या जो है वो अप्रैल 2024 से बात कर रहे हैं। अप्रैल 2024 से सिर्फ एक महिला की मृत्यु हुई और डॉक्टर जो आप बात कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर रूपा का उसमें नाम पोर्टल में नहीं था, परंतु हमें जो यहाँ के अस्पताल प्रशासन के द्वारा उन्हीं के नाम पर पीसी पेनिट्री, जिसके तहत वो अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट दिया गया है। तो एक व्यक्ति का नाम एक पोर्टल में नहीं है, लेकिन उसी व्यक्ति को नाम प्रशासन के द्वारा हमें सीएमएचओ के द्वारा
और जो प्राधिकारी अधिकारी होते हैं उनके द्वारा हमको उनकी